भाई अमित खत्री जी, भाई ओबीसी नेता तेजवीर सैन जी, भाई ओबीसी नेता कालू सोनी जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या है उस शुद्ध राज क्रांति? कृपया एक बार इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो देश और प्रदेश के तमाम शूद्र भाइयों को, जो वर्ण व्यवस्था का जो हमारा चौथा हिस्सा है, सबसे जो निचला ठोकरों में रखा हुआ जो समाज, जो शूद्र समाज कहलाता है, उसके क्रांति का आगाज 13 अप्रैल 2023 को 24 चबूतरा महम रोहतक हरियाणा पर मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, चाहे कोई भी भाई किसी भी राजनीतिक दल में हो या निजी संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, सेनाएं हो, वो तमाम अपनी पार्टियों की जूती घर पे निकाल करके शूद्र बन करके शूद्राज क्रांति को उठवाने के लिए 13 अप्रैल 2023 को 24 चबूतरा महम पहुंचे। उसके लिए तमाम शूद्र भाइयों से अपील। सबसे पहले मुद्दा है कि इस देश के संविधान को आपने बचाना पड़ेगा। एक तरफ ने धर्म है, एक तरफ ने संविधान है। अगर आपने बच्चों को आपने मंदिरों में भेजना है, शिक्षा से दूर रखना है, तो आप मंदिरों में जाइए। अगर आपने अपने देश के में अपने बच्चों को डीसी बनाना है, एसपी बनाना है, अच्छा जज बनाना है, देश में मान से जीना है, तो आपने अपने संविधान को बचाना पड़ेगा। संविधान को बचाने के लिए शूद्राज क्रांति देश के तमाम संसाधनों में इस देश के शूद्रों को, जो इस देश में 80-85% लोग हैं, उनको अपने देश के तमाम संसाधनों में बराबर की भागीदारी हो, जातीय संख्या बल के आधार के ऊपर है, तो उन्होंने ये शूद्राज क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी। हमें पार्टियों से दूर रह करके, पार्टियों में हमारे जो भाई बैठे हैं, हमने पता है कि वह अपने पार्टी प्रमुख के सामने आंखों में आंख मिला करके ढंग से बात नहीं कर सकते। उन लोगों ने इस आदत को बदल के लड़ना पड़ेगा। और इस क्रांति के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों को, शूद्र समाज के लोगों को, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से एक ही हम बात कहना चाहते हैं कि अगर 2024 तक अगर आप लोग नहीं लड़े, तो 2024 के बाद आपको इस देश में लड़ने का मौका मिलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री शूद्र समाज का, दलित या पिछड़े समाज का होना चाहिए। इस क्रांति के तहत, शूद्राज क्रांति के तहत अपने बच्चों का भविष्य लिखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करने के लिए 13 अप्रैल को 24 के चौतरे पर अंतरराष्ट्रीय महापरिषद होने जा रही है। हमें पता लगा कि हमारे अमित भाई जी जो भाद्रगढ़ में है, हमारे बहुत बड़े ओबीसी के नेता हैं, इनके बच्चों के साथ कोई घटना एक निजी स्कूल में यहाँ घटी है, और हमें इन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं कि हमारे बच्चों के साथ स्कूल के अंदर ये लोग आज वो यू की यू जो वर्ण व्यवस्था का जो जातीय जहर था, इनके दिमाग से आज भी दूर नहीं हो पा रहा, और वो बच्चों को मानसिक रूप से वो प्रताड़ित कर रहे थे। और हम तो धन्यवाद करते हैं कि इस भाद्रगढ़ और झज्जर के तमाम पुलिस प्रशासन का, कि जिनके तत्परता से और सहयोग से आज हमारा बच्चा हमारे घर में सुकुशल पहुंचा है। हम उसकी लंबी उम्र की अच्छी एजुकेशन की कामना करते हैं, और वो बच्चा हमारा ठीक ठाक है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश का तमाम दलित और पिछड़ा वर्ग भाई अमित के कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, और ये जो भी हमें कहेंगे, जो भी आदेश देंगे, हम चाहे उस स्कूल का, निजी स्कूल का घेराव करना पड़ो, चाहे भाद्रगढ़ के बड़े से बड़ा जो हाईवे है उसको हमें जाम करना पड़ो। रोहतक का इस लोकसभा का पूरा प्रशासन जानता है कि जब भी ओबीसी रोहतक का जब भी कोई बात करता है, तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो अपनी बात पर अड़ग रहता है। हमें इस बात का दुख है कि रोहतक लोकसभा का, जिनकी मात्र 70,000 वोट हैं, इस दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस लोकसभा रोहतक से एक लोकसभा के अंदर जो भाजपा से जिता के भेजने का काम किया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम इन लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, आज भी हमारे खिलाफ ये लोग फरसा उठाते हैं, इन फरसाधारी लोगों को हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारी वोटों से हम आपको राजा बनाते हैं, और जब हमारे बच्चों पर हमारे को अधिकार की बात आती है, तो आप हमारा वहां से खत्म करने की योजना बनाते हैं, हमारे खिलाफ आप षड्यंत्र कर जाते हो। इसलिए हम शूद्रों से बात कहना चाहते हैं कि ये शूद्र क्रांति 2024 तक आप अगर नहीं लड़े, तो 2024 के बाद आपको इस देश में लड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है। उसके लिए हम अब ये जन संपर्क अभियान है, और बार बार ये कह रहे हैं कि आइए 13 अप्रैल को महम पहुंचिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय SC OBC।